लव, हेट, विजडम, नॉलेज, हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंस, ये कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। इनको प्लूरल बनाने की भूल ना करें, क्योंकि ये एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट और एक स्टेट को दर्शाते हैं, इसलिए हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। फिर कुछ ऐसे मटेरियल नाउन्स हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड, चीज़, आयरन, वुड, कोल एक्सेट्रा। ये भी हमेशा सिंगुलर रहते हैं। इनको भी प्लूरल बनाने की भूल ना करें और इनके पीछे एस, IES या फिर ES ना लगाएं। फिर कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स हैं जिनको हम रोज़ यूज़ करते हैं और बहुत बार तो मिस्टेक ही करते हैं, क्योंकि ये भी सिंगुलर रहते हैं, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, लगेज, पोएट्री, सीनरी एक्सेट्रा। इनको सिंगुलर ही रखें, प्लूरल बनाने की भूल ना करें। हालांकि अगर आपको इनको मॉडिफाई करना है, इन नाउन्स के साथ किसी चीज़ को यूज़ करना है, तो वो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम इनके साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम इसको और बेहतर समझ सकें। Workers are digging the tunnel with heavy machinery. Stella started writing poetry at a young age. We are going to buy new furniture. The town is surrounded by a rich variety of scenery. We should stay away from people filled with hate. A few more pieces of furniture are needed for the bedroom. We have plenty of wood for the night. Steve has lots of wisdom. Can I have 2 slices of bread? कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल हैं, लेकिन हम इन्हें हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। ये कुछ होते हैं जैसे कि ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। या फिर डिजीजेस जैसे कि मीजल्स, मम्प्स, डायबिटीज़, रेबीज, rickets, shingles, etc. Some sports, games and physical activities such as athletics, billiards, darts, gymnastics, aerobics, etc. आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स की जो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, सिंगुलर में नहीं। ये होते हैं कुछ जैसे ड्रेस से रिलेटेड, शूज़, सॉक्स, जीन्स, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स। या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स जो 2 ऐसे पार्ट से बने होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते, जैसे बाइनोकुलर्स, सीजर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स एक्सेट्रा। कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स हैं जिनको हम काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे बिलोंगिंग्स, ऑड्स, रिचेस, प्रोमाइसेस एक्सेट्रा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि इसको हम और बेहतर समझ सकें। Steve always wears jeans. I have never seen him in trousers. His spectacles look old-fashioned. These scissors are sharp. Stella looked at the birds through binoculars. Mark donated his riches to charities. Put your belongings in the cupboard. The company is relocating to new premises. The odds are against me. आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स की जो फॉर्म में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, जैसे कि कैटल, जेंट्री, क्लर्जी, पुलिस, पीपल, पर्सनल एक्सेट्रा। इनको आप हमेशा प्लूरल में ही यूज़ करें। आइए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। Cattle are grazing in the fields. The local clergy are expected to attend the function. Unauthorized personnel are not allowed in the office. The police have been investigating the case since 2023. कुछ नाउन्स के साथ हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जब हम इनको प्लूरल बनाते हैं तो इनका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ऐसे कुछ नाउन्स हैं आर्म, कस्टम, कलर, एयर, अथॉरिटी, मिनट, वाटर, गुड, आयरन एक्सेट्रा। आइए देखते हैं कि जब हम इनको प्लूरल बनाते हैं तो कैसे इनका मतलब चेंज हो जाता है।
Air means gases that surround Earth, whereas airs mean proud behavior. Authority is power, whereas authorities mean men in power. Arm is part of body, whereas arms are weapons. Custom refers to habit, whereas customs department that collect taxes. Color means hue, whereas colors refer to flag of a country. Minute is a unit of time, whereas minutes mean record of a meeting. Good means beneficial. Goods denote things. Wood means trees or timber, whereas woods forest. Similarly, water is simply the water that we drink, whereas waters mean seas or oceans. सो फ्रेंड्स, इस लेसन में बस इतना ही. आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नाउन के बारे में शेयर की आपको पसंद आई होगी. अगर आप नाउन्स को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना चाहते हैं तो आप एनलाइवन इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें. यहाँ आपको मिलेगी अनलिमिटेड नॉलेज ऑन ग्रामर. मैं अगले लेसन में फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा. तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए. थैंक यू.